हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगलीज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी। बहुत सारे पतियों का ये क्वेश्चन होता है कि जैसे पति ने केस कर दिया, पत्नी ने उन पे कोई भी झूठा केस, चाहे वो 498 हो, डीवी केस हो, या मेंटेनेंस लेने के लिए कर दिया हो। अब वो कोर्ट में पहुंच गई है, भाई कोर्ट पे केस चल रहा है। अब वो ये बोलते हैं, अगर मैं कोर्ट में जाके मना कर देता हूँ कि भाई मैं पत्नी को नहीं रखना चाहता हूँ, साफ इनकार कर देता हूँ, तो क्या होगा मेरे साथ? लाइक मुझे जेल भेज दिया जाएगा, कोई सजा होगी, क्या पनिशमेंट मुझे किया जाएगा, मैं किस तरीके से बोलूं, क्या नहीं, क्या नुकसान होगा या क्या फायदा होगा, मुझे रखना चाहिए या नहीं? क्योंकि 1% भी होता है ना कि बाद में ये भी सोचते चलो यार रख लेता हूँ, या फिर ये होता है कि भाई पत्नी तो रहना ही नहीं चाहती, मैं तो रखना चाहता हूँ। और दूसरा ये क्वेश्चन होता है कि रखना ही नहीं चाहता, वो रिश्ते में बात है ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे रखना ही नहीं है। तो ये मैं अगर बोल देता हूँ जाके कोर्ट में, तो फिर क्या होगा नुकसान? मुझे क्या कोर्ट बोलेगा? क्या कोई सजा दे देगा, जेल भिजवा देगा, क्या होगा? क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं पतियों के, हस्बैंडों के। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी, आपको ये बताऊंगी अगर आप पत्नी को साफ रखने से इनकार कर देते हैं कोर्ट में तो आपका क्या नुकसान होगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और चैनल पे नए जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। देखिए दोस्तों, क्योंकि होता क्या, जब भी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, आपको पता है वो छोटी छोटी बातों पे जाके कोर्ट पहुंच जाना, केसेस कर देना झूठे, दोनों एक दूसरे पे, चाहे पति हो या पत्नी, एलिगेशन लगाते रहते हैं। अगर वो जहाँ छोटी सी बात होती है वो जब कोर्ट में अगर पहुंच गई, तो मान लो कि कुछ ही कम चांसेस होते हैं जो दोबारा रिश्ते जोड़ते हैं। ठीक है, बट कोर्ट और जज, कोर्ट तो यही चाहता है कि भाई दोनों का रिश्ता सुलझ जाए, इसलिए वो काफी लंबा चाहिए। ये नहीं कि आप पहुंच जाएंगे तुरंत बोलेंगे मुझे तलाक चाहिए तो तलाक मिल जाएगा। टाइम लगेगा, आपकी काउंसलिंग करी जाएगी, मेडिसिन के लिए भेजा जाएगा कि रिश्ता ना टूटे, जहां तक बचता है बच जाए। क्योंकि जहाँ छोटी मोटी बात होती है आप वो नहीं समझते, चाहे वो हस्बैंड हो या पति, वो ईगो पे इतना ले लेते हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं करके कोर्ट पहुंच गए। तो वो चीजें, अब उसको भाई, अब पत्नी ने अगर केस कर दिया आप पे 498 का, तो फिर आप ये डरेंगे भाई 498 का केस हो गया, अब मुझे और मेरे घर वालों को जेल भेज दिया जाएगा। अब वो टेंशन कि भाई आप जेल बचने के लिए अब हम क्या करें क्या नहीं। भले आपको पता है कि आपने कुछ किया नहीं है, बट एक डर तो रहता ही है ना। अब मैं कोर्ट में अगर मना कर देता हूँ तो क्या जाएगा? जो ही पत्नी सारे आरोप लगा रही वो तो सारे झूठे हैं, सारे कोई भी एलिगेशन, उसने एक आरोप लगाया आपने भी लगाया, तो दोनों एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते रहते हैं। जहां वो एक छोटा सा एक बात होती है ना, वो इतनी इतनी बड़े बड़े आरोप लगाने लग जाते हैं झूठे, जिनका कोई नहीं होता सेंस। ठीक है, तो अगर आप कोर्ट में पत्नी को रखने से साफ इनकार कर देते हैं, तो देखो इसका क्या है। एक तो पहली बार जब आपका कोर्ट पहुंच गया, आपको पता है पत्नी ने आप पे झूठे केसेस लगा रही है, चाहे वो 498 हो, डीवी हो, या मेंटेनेंस लेने के लिए कोई भी केसेस, ठीक है। तो अगर आप उसको मना कर रहे हैं ना कि भाई मैं नहीं रखना चाहता पत्नी को, क्योंकि बहुत सारे केसेस में होता है कि अब बहुत हो गया है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि झूठे आरोप लगा रही है, अब तो नहीं रह सकता, चाहे रिश्ता खत्म ही कर दो कुछ भी। तो आप एक, आपको अगर मना आप कर रहे हो तो एक रीजन देना होगा, एक आपका वैलिड रीजन होगा कि ये नहीं कि हाँ भाई ये मेरे से लड़ती है, या खाना नहीं बनाती, या मेरी बात नहीं सुनती, ये कोई रीजन नहीं हुआ। आपको एक ऐसा वैलिड रीजन देना पड़ेगा जिससे कोर्ट भी समझे कि हाँ भाई ये जो बोल रहा है सही है, इस वजह से नहीं रखना चाहता। क्योंकि जो आप बोलोगे ना वो ऑन रिकॉर्ड होगा, वही स्टेटमेंट आपका नोट कर लिया जाएगा। फ्यूचर में अगर जाके कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, अगर 1% चांस होता है कि चलो आपने आगे मन बना लिया फ्यूचर में, नहीं चलो ठीक है गलती हो गई, हो जाती, सबसे हो जाती, एक चांस देना चाहिए, तो फिर वो पूरा रिकॉर्ड स्टेटमेंट आपका चेक किया जाता है कि भाई आपने पहले ऐसे बोला था। तो वो चीज है। और दूसरी बात यही कि हाँ भाई पूरी गुंजाइश खत्म हो जाती है, कोई रिश्ते में कोई बात बनती नहीं है, रिश्ते वाली है, बचती ही नहीं है, तो रहना ही नहीं है साथ में, तो वो जो है आपका ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी। तो कोई वैलिड रीजन देना, ये नहीं छोटी मोटी झगड़े की भाई लड़ाई हो रही है, वो मेरी बात नहीं सुनती, मैं उसकी नहीं सुनता, ये काम नहीं करती, खाना बना के नहीं देती, ये रीजन नहीं हुआ, ये छोटा मोटा डिस्प्यूट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। ठीक है, तो आपको स्ट्रॉन्ग एक रीजन देना पड़ेगा। सेकंड, अब मान लो इसका नुकसान क्या होगा आपको। आपने अगर कोई भी जैसे नहीं दिया कि रीजन ऐसे ही छोटा मोटा जो भी दे दिया, तो देख लो, मान के चलो आप पे मेंटेनेंस तो लगना ही लगना है, कि ये कोई रीजन तो हुआ नहीं, कोर्ट कैसे माने भाई, ये छोटा मोटा झगड़ा तो हर एक हस्बैंड वाइफ में होता है, तो उस बीच पे आप ये चाहोगे कि भाई मेंटेनेंस तो आप पे लगेगा ही लगेगा। अगर आप फिर मेंटेनेंस देने के लिए, बचने के लिए आप ये चाहोगे कि नहीं भाई चलो मैं ये बोल देता हूँ मैं पत्नी को रखना चाहता हूँ, तो फिर हो सकता है कि मुझे मेंटेनेंस ना देना पड़े। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पत्नी तो ऐसे ही नहीं रहना चाहती, वो तो मना कर रही है कि नहीं भाई मैं रहना नहीं चाहती, ये मुझे मारता है, पीटता है, इसके घर वाले मुझे परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं दहेज के लिए। वो अपनी सारी बातें बोल रही है, उसकी बातें ऑन रिकॉर्ड हो गई, स्टेटमेंट पूरा रिकॉर्ड हो गया, और वो रहना ही नहीं चाहती। अब ये बोल देंगे कि भाई मैं तो रखना चाहता हूँ,
बट वो रहना नहीं चाहती, तो मेरी तो गलती है ही नहीं, तो मैं क्यों मेंटेनेंस दूं? मैंने तो इसको जाने के लिए बोला नहीं है, वो बिन बोले चली गई। तो आप मेंटेनेंस देखो बचने के लिए, जैसे मैंने इससे पहले भी मैंने काफी सारी वीडियो बनाई, मैं हमेशा कहती हूँ जो बातें हम बोलते हैं ना वर्बली, उस पे नहीं कानून विश्वास करता है। आपको सबूत के साथ आपको कोर्ट में जमा करना पड़ेगा कि भाई देखो मेरी कोई गलती नहीं है, ये सारे रीजन है, मैंने तो को जाने के लिए कहा ही नहीं है। तो सिर्फ यही आरोप लगाएंगे हाँ ये अपनी मर्जी से चली गई, वो चली गई, कोई रीजन है ही नहीं, कोई एविडेंस है ही नहीं आपके पास, तो मान के चलो मेंटेनेंस लगेगा ही लगेगा। हाँ अगर आप कोई सबूत देते हो, एविडेंस कोर्ट में जमा कराते हो, तो हो सकता है कि आपको कम देना पड़े। हाँ बाकी मेंटेनेंस देने से बचने के लिए भी बहुत सारे ऐसे हैं सॉल्यूशन, बहुत सारे हैं रीजन, बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं। ठीक है, तो वो मैंने काफी सारी वीडियो में अपने बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से आप मेंटेनेंस बच सकते हैं, या फिर आप अपना कम से कम चाहें तो मेंटेनेंस कैसे कम करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो मेरी देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अब काफी लोगों को ये होता है कि भाई मैं क्यों पत्नी को रखूं, क्योंकि उसने तो मेरे पे 498 का केस कर दिया है। ठीक है, वो भी झूठा केस किया है, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, ना मेरे घर वालों ने, फिर क्यों किया, तो मैं क्यों रखूं, ये तो ऐसा इसने मुझ पे केस कर दिया। या देखो वो अगर केस कर दिया ना तो वो केस खत्म भी हो सकता है। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, आप चाहते हो कि रखना चाहते हो, तो वो केस खत्म भी हो जाएगा। आप इस पॉइंट पे चलोगे कि नहीं भाई वो कर दिया है आप तो जेल ले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो केस खत्म हो जाएगा। हाँ एक क्वेश्चन ये होता है कि भाई 490 का एक का केस कर दिया, तो सभी हस्बैंड को या ससुराल वालों को ये हो जाती है, उनके माता पिता को टेंशन कि पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी, जेल में डाल देगी। तो ऐसा नहीं होता। जब वो ग्राउंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, जब 498 का जब वो प्रूव हो जाता है ना कि जो वाइफ ने एलिगेशन लगा रखी है 498 पे वो सही बोल रही है, सबूत के साथ उसने दे रखी है, तो फिर ही होता है कि आपको अरेस्ट किया जाए। वरना देखो आजकल 498 के जो भी केसेस हो रहे हैं ना, सब मतलब 95% समझ लो वो झूठे ही है। कोर्ट को भी पता चल गया है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, फैमिली कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें छोटी छोटी बातें दी जाती है 498 में कि मुझे खाना नहीं दिया जा रहा है, ये नहीं किया जा रहा है, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, या पति ऐसे बोल रहा है। तो ये सारी बातें जो होती है ना, बहुत सारे और होते हैं ऐसे। ठीक है, तो वो 498 के दायरे में आता ही नहीं है। ठीक है, और इस जो ये केस कर दिया जाता है वैसे तो खारिज हो जाता है आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो और इस सिचुएशन में आपको ये नहीं होगा कि जेल भेज दिया जाएगा। वो 490 ये होता है कि भाई आप उसको मार रहे हो, पीट रहे हो, ठीक है, पत्नी ने जो आरोप लगाई है और उसके पास सबूत है। क्योंकि अभी क्या होता है कि भाई लेडीज क्या करती है, 498 का केस जो कर देती है, पता है कि वो झूठे केस कर रही है, बस कहती है मुझे मारता है, पीटता है, घर से निकाला है। अब ये पूछा जाएगा अगर मारा पीटा है तो भाई कुछ तो चोट वोट के कुछ तो निशान होंगे, कब मारा है, किसने मारा है, कहाँ मारा है, कौन सी डेट को मारा है, किसने कब आपको गाली दी है, घर से कब बाहर निकाला है, वो कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ वर्बली ऐसी जो होता है ना बोलना, सिर्फ वही लिखवाया होता है उसने अपने केस में, और कुछ सबूत कुछ नहीं होता। तो बोलने से कुछ प्रूव नहीं होता है, सबूत दिखाना पड़ेगा जब वो जाके होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 498 केस लगा है तो वो हट भी जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें नुकसान होती है। अगर देखो आप वही होता है कि सब वही कंफ्यूज होते हैं ना जितने भी हस्बैंड कि कर दिया है तो आप कोर्ट में क्या बोलेंगे। अगर आपको एक तो ये बात हो गई कि प्रूव हो गया है तो जब होगी सजा, और दूसरा अगर पति पत्नी ऑन रिकॉर्ड उन्होंने, चाहे वो पति हो या पत्नी है, ठीक है, अगर किसी ने साफ बोल दिया है कि भाई मुझे नहीं रहना है, ठीक है, पत्नी ने जैसे बोल दिया मुझे नहीं जाना है वापस, या पति ने बोल दिया है कि मुझे नहीं रखना है पत्नी को, चाहे कुछ भी हो जाए, अब ये मुझे रिश्ता खत्म करना है, ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में उन्होंने स्टेटमेंट लिखवा दिया, तो मतलब वो आपका रिकॉर्ड हो गया, स्टेटमेंट लिख दिया गया है। ठीक है, ऐसा बोल दिया है आपने, बिल्कुल 100% श्योर ही हो लिया है, तो समझ लो वो रिश्ता अब खत्म ही हो चुका है। अब उस रिश्ते में कोई गुंजाइश बची नहीं गई है कि साथ में रहने के लिए, कि भाई साथ में रहा जाए। तो फिर ऐसे तो रिश्ते को खत्म करना ही जरूरी है। ठीक है, बात रही कि काफी होते हैं ना हस्बैंड वाइफ आगे जाके फ्यूचर में सोचते हैं, तो यही बोलूंगी कि अगर आप में थोड़ी सी है कि सहनशील बनो, आपको पता है कि हाँ ठीक है पत्नी ने गलती कर दी है, कुछ चांस दिया जा सकता है, तो देखो समझो, आपसे बेहतर आपकी पत्नी को या आपके पति को कोई नहीं समझ सकता है। ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे के प्रति जानते हैं कि हाँ भाई ठीक है गलती तो थोड़ी बड़ी हो जाती है, सेकंड चांस देना चाहिए तो दो, नहीं तो वो तो चलो बात की बात है। क्योंकि अगर एक बार कोर्ट पहुंच गए, आप एक बार केस कर दिया पत्नी ने जाके, या आपकी पत्नी आप पे केस कर रही है, कोई भी केसेस कर रही है, तो समझ लो कोर्ट में जाने के बाद तो रिश्ता बचता नहीं। और सब हस्बैंड ये समझते कि जब ये मेरा घर छोड़ के चली गई है, मुझ पे इतने सारे झूठे आरोप लगा रही है, कोर्ट में भी पहुंच गई है,
तो उसको मैं दोबारा किस भरोसे रखूं, क्योंकि एक बार विश्वास टूट गया तो दोबारा विश्वास बनता ही नहीं, सब यही बोलते हैं। अब फिर एक बात मान लो, चलो ठीक है आपकी शादी पहली पत्नी सक्सेसफुल नहीं हुई, डिवोर्स हो गया, सब कुछ हो गया, तो क्या श्योरिटी है आप जब दूसरी शादी करोगे तो फिर आपके साथ ऐसा ना हो, फिर ऐसी चीजें ना हो। तो कोशिश करो कि अगर छोटी मोटी बातों को लेके सॉल्व किया जाता है तो कर सकते हैं, ठीक है। जहां तक बचा सकते हो रिश्ते को बचाओ, वरना तो ठीक है, क्योंकि अगर एक नहीं चलती तो दूसरी क्या गारंटी होती है कि, क्योंकि आप में भी थोड़ा, आपको भी ये नहीं कि पत्नी ही गलत होती है, पति भी गलत होते हैं। एक हाथ से जो बोलते हैं ना कि ताली नहीं बजती, दोनों से ही बजती है, तो आप दोनों को समझना चाहिए, ठीक है। होता है, ठीक है, बचाओ, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट सबको करना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी रिश्ते बनते हैं, इस तरीके से शादी करो फिर डिवोर्स ले लो, दोनों ही दूसरे पे एलिगेशन लगाओ, केस करते रहो, वो उस पर एलिगेशन लगाएगी, वो उस पर एलिगेशन लगाएगा, कोर्ट पहुंचेंगे, फैमिली कोर्ट पहुंचेंगे, झूठे पे झूठे आरोप लगाएंगे जो किसी ने किया ही नहीं है, तो इससे कोई सेंस नहीं हुआ। हाँ, बहुत सारे रिश्तों में होता है वो सच ही होते हैं, चाहे पति के साथ किया जाता है या पत्नी के साथ किया जाता है, वो अडल्ट्री में है, ये बहुत सारे रीजन है। हाँ, एक मेरे पास एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि मैम हमने कि स्टेटमेंट के थ्रू होता है कि तलाक ले लिया, बाहर से ले लिया था, समाज में जाके पता नहीं एग्रीमेंट के थ्रू तलाक ले लिया। अब वो 2 साल के बाद उसने मुझ पे 498 का केस कर दिया। मैंने उनको बताया भी था, देखो पहली बात तो तलाक ऐसा होता ही नहीं है, तलाक आपको लेना है कोर्ट में जाके लीगल तरीके से लो। अब आपने एक एग्रीमेंट के थ्रू तलाक ले लिया दोनों हस्बैंड वाइफ ने, जब वो आपकी पत्नी आपके पास रहना ही नहीं चाहती, उसने पहले भी बहुत सारे केसेस कर दिए होंगे, अब वो रेडी हो गई आपके बोलने से, चलो ठीक है मेरे को एग्रीमेंट पे वो तलाक दे दो, आपने बनवा लिया, सारी आपने पैसे भी दिए होंगे उसको, ठीक है, लोगों ने। अब भाई जब वो वहीं पर ही उसका वो हो गया था, पता चल गया था कि उसको, कि भाई उसको आपके साथ रहना ही नहीं है, उसके मेन डिमांड थी पैसे के साथ, और आपने एक लीगल तरीके से तलाक लिया ही नहीं, बाद में आपने ले लिया ऑन रिकॉर्ड एक पेपर पे बना के एग्रीमेंट पे, वो उससे तलाक थोड़ी ना होता है, उसको तो पता था, और बाकी लोगों ने, उसके पेरेंट्स ने, किसी ने उसको ज्ञान भी दे दिया होगा, कर दिया भाई उसने 2 साल के वो क्या पे 498 केस कर दिया, मेंटेनेंस का करेगी, पैसे और मांगेंगी। तो जब भी तलाक दो, ऐसे तलाक नहीं होता है। बहुत सारे वीडियोस आते हैं, सब बोलते हैं कि भाई आप स्टेटमेंट पे या स्टैम्प पेपर पे तलाक होगा, जल्दी हो जाएगा, तो वो नहीं होता है, वो लीगल बिल्कुल हुआ ही नहीं, लीगल तलाक हुआ, ठीक है। हाँ, जब आप श्योर हो कि पति पत्नी दोनों हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हम स्टैम्प पेपर पे तलाक ले लेंगे, फिर आप लो, बट क्या गारंटी है कि वो आगे जाके मुकर नहीं सकती, या वो मुकर नहीं सकता कि मेरा तलाक हुआ ही नहीं है या नहीं हुआ है, फिर वो तो आप पे केस कर सकती है दोबारा ना। तो ऐसे तलाक लेने का कोई सेंस हुआ ही नहीं, तलाक आपको लेना है कोर्ट के थ्रू जाके लीगल तरीके से लो, ऐसे नहीं तो केस तो फिर वो करेगी आप पे। तो आई होप गाइज आपको सब समझ में आ गया होगा कि अगर आप पति को साफ रखने से इनकार करते हैं या रखते हैं किस तरीके से, तो मैंने सारी चीजें बता दी है। और कुछ है क्वारीज आपकी तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और मेंटेनेंस देने से बचने के लिए या कम से कम करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, क्या ऐसी है सिचुएशन, क्या गाइडलाइन है, क्या ग्राउंड होने चाहिए, वो मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जहां तक पॉसिबल है जजमेंट्स वगैरह भी होते हैं, मैं शेयर कर देती हूँ, आप देख सकते हो। वरना बिना जजमेंट के भी बस आप अपने केस पे फोकस करो, किस तरीके से लड़ना चाहिए, क्या नहीं, किस तरीके से टेक्निक होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।